हेलो नमस्कार सारे भाइयों को और दुश्मनों को। यह शब्द इसलिए यूज कर रहा भाई, बहुत दुख की बात है। ये जो बिजनेस बना रखा था बंदों ने, भाई नौकरी पर लगवाएंगे, 10,000 देना पड़ेगा, हॉस्टल दिलाना है किसी को तो पैसे लगेंगे। अगर कोई भाई अपार्टमेंट में आता है तो उससे भी कमीशन खाना है, तो वो दोस्त तो हो नहीं सकते भाई। इसलिए जो बुरा मानेगा मानता रहे। अब तो कम से कम बाज आ जाओ। चलो पहले तो जो डकैती चल रही थी, डकैती थी या कि कोई भूखा मर रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, किसी के पास कितनी मजबूरी है, उससे मतलब नहीं, बस पैसा दिख रहा था। अब तो एक बंदा मर भी गया, बेचारे ने सुसाइड किया, क्या पता कितना कर्जा लेके आया होगा, कितनी मजबूरी आशा लेके आया होगा, उसको क्या पता यहाँ कुत्ते हैं, और वो भी एक अलग क्वालिटी के हड़काए। क्योंकि एक तो कुत्ता होता है जहाँ भी रोटी डाल दे वो वहीं पूछ घुमाएगा। एक कुत्ता होता है वही हड़काया, जिसको बस काटने से ही मतलब है। उस टाइप के भी है यहाँ, जिनको कुछ भी हो, अगर कहोगे जॉब दिलाओ, कोई हो तो भाई दिला दे, तो वो क्या कहेगा, भाई काम तो है लेकिन 10,000 कमीशन लगेगा। तो वे हड़काए हैं जिन्हें सिर्फ काटने से ही मतलब है। कुछ ऐसे है खुद दिहाड़ी 2500-3000 की कर रहे हैं, कमीशन चाहिए उनको भी 100-200 दिहाड़ी में से, तब ले जाएगा वो साथ में, नहीं तो नहीं। इस तरह के भी है भाई, और मिले हैं। मैं खुद जब मार्च में पिछले साल आया था, 2500 दिहाड़ी 13 था। अब मैं खुल के ही नाम ले दूंगा, चल जो मेरे से दुश्मनी निकालने या कुछ भी, लेकिन जो सच्चाई ऐसा इनाम का ठेकेदार था, बंदा था अनुज और प्रवीण नाम का, तो वापस भी चले गए। उनको भी बात आएगी, वे भी मेरे को फ़ोन करेंगे, तो साफ पे बात है। 2500 मिलते थे, उसमें से उन्हें 100 रुपये कमीशन चाहिए था भाई। मजबूरी थी, लगना था, ले लो, क्या करे, पैसे लगा कर आए भाई, बंदों ने पूरे तो करने हैं, लेकिन इतनी डकैती नहीं होनी चाहिए। एक वो साहिल ठेकेदार हमारा, ऐसी डकैती रखी, उसने बाहर काम पकड़ा था मैं उसको, तो एक बारी आउटर में ये पीछे से 3500 दिहाड़ी मुजरी हमें दे रहा, 2500 रुपये ही है। इतनी डकैती जिसने देखा वही काटने पे तुल रहा। ये हाल है हमारे मॉस्को में। एक ये हमारे इंडियन रेस्टोरेंट वाले महानुभव पुराने, ये सोच रहे फ्री में ही नौकर फंस जा। किसी और रेस्टोरेंट में काम करोगे आप 12 घंटे, तो उसमें तो मिलेंगे कम से कम 3500-3000। ये देंगे भाई 1500 या 1700। दूसरे रेस्टोरेंट वाला 15 दिन में एक बार पेमेंट भी दे देगा, इन्होंने देनी है महीने में ही। सोच रहे हैं बस मिल गया, काट लो जितना काटा जाए, और वो भी 2 से 3 टाइम के खाने में खरीद लो उसको, कि भाई 3 टाइम की रोटी भी तो दे रहे हैं। और वैसे दिखाएंगे कहीं ना कहीं दान करने में इतने आके कि भाई बस जिसकी कोई हद नहीं, इनसे बड़ा दानी नहीं कोई। आप किसी उज़्बेकी को देखना, अगर वो उज़्बेकी रेस्टोरेंट में जाता है ना, तो उसको 3000 देगा, वो 3500 भी दे सकता है, कम से कम 3000 तो देगा, और खुश होगा देख के कि मेरा उज़्बेकी कोई आया है। इसके उलट अपना इंडियन डकैती मारेगा, सोचेगा काट ले साले ने, मिल गया ये तो भाई मुर्गा फंस गया, काटने में तुल रहा 1500 या 1700 रुपये, 12 घंटे ड्यूटी, महीने में पैसे देंगे। उससे पहले नहीं, नखरे इतने
तो ये चीज़ें सारी कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये रसिया वाले बैठे हैं, इन सबको पता है कि ये औकात क्या है इनकी। ये आपस में ही कितने कुत्तों की तरह पाड़ का खावा एक दूसरे ने, तो इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसी का नतीजा है जो ये लूट रहे हैं, और लूटेंगे भी। सही है, जब थमे ढंग के नहीं हो तो दूसरा क्यों व्यवहार करेगा भाई। वैसे भी तुम तो परदेसी हो। इसी का नतीजा ये रहा अब की सर्दी में 3000 से ऊपर बर्फ की दिहाड़ी नहीं गई, जिसमें कि पिछली सर्दी में 3500 4000 भी रही थी किसी किसी की। तो अगर लिंक अच्छे रहे थोड़े दिन और रुक जाओ, 25 अप्रैल जाने दो और पता लग जाएगा। एक कमीशन खोरी खुद तो जैसे तैसे हो रहे, फाइल लगवाओ, एक का फाइल पे 1-1.5 लाख रुपए की डकैती मार रहे भाई। बंदे तो सही राय नहीं दे रहे भाई, प्राइवेट कॉलेज में ना लाओ, वो बेकार है, उसमें समस्या है। किसी से मतलब नहीं है, सब काटने पे फिर रहे बस। तो भाई जब काट रहे तो ये भी काटेंगे। इन्होंने देख ली, एक अली नाम का ग्रुप में ठेकेदार, पता नहीं उज्बेक किया था जाके, अगला खुला कहता है भाई पहली प्रायोरिटी उज्बेक की तजाकियों को ही देते हैं, तुम्हारे को क्यों देंगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं सिलेक्ट, तुमने पहले ही अपना भेद ऐसे दिखा रखा। एक बंदा दूसरे के पास कंस्ट्रक्शन में भी भेज रहा था, उसको कह रहा इसको दिहाड़ी अगर 3028 है तो कहेगा 3000 नहीं देने, 2500 देने हैं, उसमें भी डकैती। एक मांग रहा अपार्टमेंट, बोलता है 1 BHK 50,000 किराया है, 50,000 एडवांस डिपॉजिट होगा गारंटी का, 40,000 मेरे, 50,000 सिक्योरिटी, यानी 1,40,000 में। सोच रहा नो ही काट ला, कुछ करना ही ना पड़ा, करके ही नहीं खाना, बस डकैती मार लो जिसने देखा है। लूट का खाने के पीछे लगे सब। और फिर इन्होंने चाहिए इज्जत, ऐसे काम करने वालों में इज्जत मिल जाएगी। दिखावा हम इंडियन है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, ये दिखा रखा कल्चर, आपस में कुत्ते की तरह लड़ने का कल्चर है, एक दूसरे ने काट का खाने का कल्चर है, पुराने टाइम से जैसे चलते आ रहा। इसीलिए उज्बेक की तो जाके आ गया है, इनका कोई बंदा है तो ये उसको अपने साथ काम पे ले जाएंगे तो बराबर दिहाड़ी दिलाएंगे, रेस्टोरेंट में रखेंगे तो सही पैसे देंगे। हमारे वाले की तरह नहीं है कमीशन खाने में रहेंगे, सही जानकारी ले जाएंगे, डकैती लगाए हुए फायदों में। अब तो हद होगी कम से कम, अब तो सुधर जाओ। अब तो एक माँ के लाल उजड़ गया, घर का चिराग चला गया, किसी के आत्महत्या करी, पता नहीं कैसे पैसे ले के आया होगा वो, उसको भी ऐसे ही किसी ने पैसे मांगे होंगे, किसी ने कहा हुआ 10,000 दे, लोकेशन दे। और हाँ बहुत से तो ऐसे भी है 10,000 भी ले लेंगे, फिर लोकेशन भी उनको पता नहीं भाई पक्का काम है नहीं, फिर ब्लॉक। एक सबसे बड़ी डकैती पैसे भेजने की, 10,000 15,000 20,000 ले गए फरार, नंबर ब्लॉक। किसी का अस्पताल में कोई हो, किसी के घर में मजबूरी हो, किसी की जच्चा बच्चा कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, बस पैसा दिख गया हड़काए की तरह काट लो, उसने काट का खा जाओ, बस नंबर ब्लॉक। उसकी मेहनत से मतलब ही नहीं, उसने कितने दिन रात रह कमाए, बस गया काट लो भाई। कोई किसी का 50,000 लेकर भाग रहा, कोई 10, कोई 20, यह इज्जत दिखा रखी है। तो जब ये हो गए तो फिर तो ये हाल हो गई। फिर कह रहे हमें परेशान कर रहे थे, हम वही परेशान करने लायक। अगर तुम ढंग के होते तो अच्छी इज्जत इमेज न बना कर रख लेते होता। फिर पैसे भेजने में भी डकैती, काम पे लगाने में भी डकैती, हॉस्टल दिलाने में भी डकैती। इस हिसाब से तो भाई एक काम और कर लो, जब बंदे के पैसे आवे, दिहाड़ी आवे, देगा उसका एक हाथ में
मिर्च का थैला भी रख लो उसके आंखों में, मिर्च के रो पैसे भी खोस लो उसके, और वे क्यों उस पर जाने दो। जब डकैती मारने का मतलब है उसमें भी डकैती मारो। भाई डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये सभी बंदे जो ऐसे काम कर रहे हैं, इनके कारण ही वो बंदा हो जिसकी माँ का लाल, किसी बहन का भाई, किसी बच्चे का बाप, किसी चाचा, कुछ भी होगा, उसके घर का नाश होया जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसी कारण हुआ है। अपनी कहानी बता दो जब मेरे सामने, मेरी इस वीडियो ना देख कर वो भी समझ ही आएगा। नाम तो चल मैं खोल नहीं रहा, आके जिसने कहा मेरे घर अपना नहीं है, मेरे ऊपर है, मेरे को अपना घर भी लेना है, हमने दूसरे दिन वो 3000 की दिहाड़ी पर लगवा दिया, काम भी करा, कैसे भी करके चलो स्टडी भी जब ही शुरू हुआ वो काम से हटा दिया, हम भी हट गए थे। एंड में अगर मैं 1 महीना बिल्कुल खाली रहा, उसने ये पता था ये बंदा 1-1.5 महीने से खाली रहेगा, 1 महीना खाली रहेगा, इसको जाना है, टिकट होगी। उसके वहाँ 2 से 3 बंदों की जगह खाली रही, लेकिन उसने हमारे को काम पे नहीं लगाया। अपने बंदे है भी नहीं किसी को इस लायक, मदद करने लायक, किसकी मदद ही करते, वो भी अपना रंग दिखा दे एक टाइम पर आ गए। ऊपर से और बोला तुम्हें 1-1.5 महीना ही तो रहना है, क्या बात करूं। बंदा कह रहा है 6 महीने। समझ जाएगा वो मेरी ये वीडियो देख कर। ऐसा भी नहीं है कि सारे मदद लायक ही है, कुछ है ही वो क्या कर रहा है ना, जन्म से ही ऐसे हुआ है जिनके हड़काए पुत्र हुआ है, उन पुत्रों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन चलो सारे नहीं, कुछ तो होते ढंग के। एक KFC में ग्रुप में डाल रखा, पूछ रहे भाई जो भाई 10,000 लगेंगे, मगर भाई सैलरी पर ले लियो, कोई जवाब नहीं, पहले ही चाहिए 10,000 सबने। कुछ ईमान धर्म तो दूर की बात है, एक देश का, एक स्टेट के साथ का पड़ोसी का भी भरोसा नहीं। स्टेट वाले ने भी काटने पर तुल रहा, जिसने जहाँ मिल रहा वो एक 68 मिल रहा। अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो मौत भी होगी। चलो अब तक तो जो डकैती चल रही थी, किसी की जान नहीं गई थी, अब तो एक की जान भी ले ली। कम से कम अब तो मान जो सुधर जाओ, अब तो बदलाव लिया हो। यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाई गई, और इस वीडियो पर सिर्फ वीडियो नंबर भी 00 ही डाल रहा है, कोई वो नहीं। मन बहुत दुखी होया, किसी के घर का उजाला गया है, किसी उम्मीद पाया होगा, कैसी स्थिति होगी, कर्जा लेकर आया होगा, पता नहीं कैसी कैसी स्थिति है बंदों की। वो वहाँ पहुँचा होगा, दुखी होया होगा, काम नहीं मिल पाया होगा, लूटने की चाहिए होगी, किसी ना कागज भी करवाने तो उसमें भी कमीशन चल रहे, हर चीज़ में बस पैसे का ही मतलब है। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वे सारे जिम्मेदार है जो बंदे इस तरह काम करा भाई, और इसीलिए वो मरा है। कम से कम अब शर्मा जाओ, अब तो किसी की जान से ना खेलो, अपने बंदों की मदद करो, अपने की इमेज बनाओ कि हाँ ये इंडियन, ये अपने बंदों पे जान छिड़कते हैं, ये अपने बंदों के लिए, अपने बंदों के काम आते हैं। इसमें सारे रेस्टोरेंट मालिक भी आ गए जो अपने इंडियन भाई जो काम, जिसके जहाँ जगह खाली हो वो अपने इंडियन को लगाने में भी मदद करे। अरे पैसे देने तब पैसे उससे सैलरी पा कर ले, उसको 15 दिन का पेमेंट मिलता है, उसमें से आप दे करके ले लो, या पहली पेमेंट पे ले लो, कम से कम अपने की जेब में तो कुछ आने दो। तुमने कमीशन नहीं खाना है, किसी की जान से तो ना खेलने दो। कितना घाटा लगा होगा उसने, ऐसे ही कोई आत्महत्या नहीं करता। ऐसे काम कर लो जिसमें थारी इज्जत हो जाए, तुम्हें कोई काम में रखने में भी इज्जत समझे।
आगे आगे ऐसा होगा तुम्हें तो देख के वैसे काम भी देना बंद कर देंगे, जिस तरह हॉस्टल बंद कर दिए थे कि इंडियन को तो देना ही नहीं है। ये थारे कर्म के नतीजे है इस तरह के, इस करके ऐसे ही चलता रहा, कोई काम पे भी नहीं रखने का। बस वो कुछ नहीं कहना था, ये वीडियो इसलिए बनाई थी, सुधर जो, टाइम है, कम से कम अब तो बदल लो, मदद कर लो अपने बंदों की, डकैती ना मारो, सहारा बनाना सीखो एक दूसरे को।